मीरा माझी एकता मीरा माझी एकता जिंदाबाद 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 जी। दोस्तों नमस्कार, मैं इस समय जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है जो मध्य प्रदेश से, जिनका नाम है मीना समाज सेवा संगठन। तो आइए बात करते हैं। सर यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या कारण है, पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जंतर मंतर पे किस लिए आए आप लोग, क्या कारण बताइए। हम 4 समाजों का एक हमारा मीना माझी कीर पारधी अधिकार संरक्षण परिषद का एक हमारा परिषद है मध्य प्रदेश से। इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पूर्व से हमारा, अभी से नहीं, स्वतंत्रता के पहले से दर्जा था, लेकिन बीच में 2003 में मध्य प्रदेश में इन 4 जातियों को बगैर के कोई कारण के, बगैर कोई अध्ययन किए, बगैर कोई उसकी जानकारी लिए हटा दी गई थी। तो उसके संघर्ष लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा था। 2016 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से ये संकल्प पारित किया कि इन 4 समाजों के साथ अन्याय हुआ है और इनको न्याय देने के लिए एक देश में एक विधान होना चाहिए, इनके लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश से जनजाति का दर्जा दिया जाए, ऐसा संकल्प पारित किया गया। जिसने संकल्प पारित करके मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार को भेजा। भारत सरकार ने फिर वापस कर दिया मध्य प्रदेश सरकार को कि इनकी मानव शक्ति अध्ययन करके भेजो, जबकि हमारा तो नया जुड़ना नहीं था, जो हटा दिया, जो था वही जुड़ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पिछले 5 साल से वो रिपोर्ट भी बनी बनाई पड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार को नहीं भेजी है। तो भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए हम आज का ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार को ध्यान में लाने के लिए, ताकि वो इसको लागू करे। सर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा रिजर्वेशन का मुद्दा ऑलरेडी पहले से ही अप्रूव्ड है। प्रेस नोट दे दो एक। और ये ब्रिटिश काल से अप्रूव्ड है। जो फर्स्ट गवर्नर आप इंडिया के जो लॉर्ड माउंटबेटन थे टेरिटरी ऑफ कैपिटल में बैठे थे, वो तब से है। अरे भैया, नई गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने न्यू डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती, तरह तरह की इनके साथ लॉबी आ जाती है, जिनको इंटरप्रिटेशन आती नहीं, जिनको अपने बारे में, समाज के बारे में, संयुक्त समाज के बारे में पता ही नहीं। भाई आपने 125 जातियाँ एफिलेटेड कर रखी हैं, इसी निषाद और निषाद की उपजातियाँ, इसमें मीनाकार, माझी, केवट, कीर, किरात, पूरे भारत में। और ये भील, ये सब हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं। भैया ये सरकार क्या कर रही है। अब तो हमें ये उम्मीद थी कि पिछली सरकारों ने जो त्रुटियां की हैं वो तो आप फिर से पुनः नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति। और ये मानते हैं उस मैथोलॉजी को है, हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, तो चलो जी उसी की बात कर लो। हम इनके समझी भी हैं, उन जिस आइडियोलॉजी की ये राम की बात करते हैं, तो फिर कर लो ना बात। कैसे बात करोगे। तो भैया जब शास्त्रों में दे रखा है हमारे को सम्मान, तो भारत सरकार के संविधान में क्यों नहीं देना चाहते। ये तरह तरह के क्षेत्रीय मुद्दे और इनके जो पैरोकार और इनके सिफत सलाहकार और इनके कुछ जो निजी जो चाटुकार हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और एक ही भाई और एक ही समाज और एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हैं ये, और इनको तरह तरह के भ्रांतियों में फंसा दिया है। और जो युवा पीढ़ी है उनको बेचारों को कुछ पता नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या हो गई है। तो मेरी पुनः भारत सरकार से ये प्रार्थना है, विनती है कि हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और जो ये मध्य प्रदेश से और दिल्ली से भी हम लोग हैं। मेरा नाम राम प्रसाद रैगवार है, मैं बुंदेलखंड से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है और मैं टेरिटरी ऑफ कैपिटल में रह रहा हूँ बाय बर्थ, और मुझे ये सुविधा मिल रही है। लेकिन मेरे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, पूरे भारत में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। आपने वहाँ पर मध्य प्रदेश में OBC में डाल दिया। भाई जब पहले से ही 1900 जो है 51 में जब संविधान में जो बहुत सारी सुविधाएं इस समाज को जब मिली हैं, तो 53 में आके ये तकनीकी बातें शुरू हो गई। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिन्होंने ये उल्टा काम कर दिया। मैं उनको शर्म से डूब जाना चाहिए कि चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और दलित और पिछड़ों में अगवा बनने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमताओं को ये जताने का ये प्रयास किया गया है कि हम लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं। ये टेरिटरी ऑफ कैपिटल है, यहाँ बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं।
हम जैसे ही बहुत आए और बहुत सारे चले जाएंगे, लेकिन मेरी पुनः इन बुद्धिजीवियों से और समाज सेवियों से और भारत सरकार से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लेके भारत के जितने भी निषाद और उसकी उपजातियां हैं 125 से भी ज़्यादा, उन सब जातियों को एक रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ में एक बॉक्स में डाल दिया जाए, ताकि ये बार बार ये त्रुटियां ना हो, इनको धरने प्रदर्शन ना, हमारा भी समय खराब हो रहा है, इन बच्चों को तरह तरह से समय निकाल के यहाँ आना पड़ता है। इस महंगाई के ज़माने में यहाँ पर वहाँ से यहाँ आने में ही कितने पैसे खर्च हो जाते हैं और दुनिया भर की तकनीकी समस्याएं होती हैं। मैं सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन भ्रांतियों को तुरंत उसका निराकरण कर दिया जाए, ताकि इस देश का जो युवा पीढ़ी है, हमने तो जो उम्र गुजारनी थी गुजार ली है, युवा पीढ़ी आने वाली जनरेशन है, उनको इन लोगों से जो ऐसे स्वार्थी लोग हैं उनसे वो निजात मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आरक्षण हमारे समाज का संवैधानिक अधिकार है और उसको हम लेकर रहेंगे। 2003 में मध्य प्रदेश से बिना किसी कारण के, बिना किसी रिपोर्ट के आरक्षण की जो सुविधा थी उसको हटा दिया गया है। केंद्र सरकार से हम यही मांग करते हैं कि उस आरक्षण को फिर से बहाल किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार मानेगी, हमें पूरा विश्वास है, संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से मानेगी। नहीं मानेगी तो हम इसको आंदोलन का रूप देंगे। गजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन। हम सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हमने सरकार से आवेदन दिया, सरकार को निवेदन भी किया सरकार से, अब लास्ट में होती है दे दनादन। अब हम आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे और अपना आरक्षण, अपना अधिकार सरकार से हम लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेखा पचवरिया, मीणा समाज सेवा संगठन की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारी बहुत पहले से मांग चली आ रही है आरक्षण को लेकर, और हम आरक्षण लेकर रहेंगे। अगर वो आसानी से दे देते हैं तो ठीक है, वरना इसके लिए हम धरना देंगे, अनशन पे बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सरकार से आरक्षण लेके रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो बिना विवाद किए, बिना कुछ करे और आरक्षण दे दे तो बहुत अच्छा है। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है। मैं मीणा समाज सेवा संगठन की महिला उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता हूं। मैं यही कहना चाहती हूं कि जब एक देश है तो एक ही कानून रहना चाहिए, और जब सदियों से पहले से चला आ रहा है हमारा आरक्षण, तो बीच में क्यों छीन लिया गया। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पर उतर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें हमारा अधिकार चाहिए और हम लेकर रहेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों मुद्दा आरक्षण का है, तो आप देखते रहिए D7 तक अबरार अंसारी साथ, D7 तक जंतर मंतर दिल्ली।